हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधी और आज हम डिस्कस करेंगे सेम 4 संस्कृत का सिलेबस और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मेजर पेपर 6, 7, 8 तीनों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। होप आपने ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लिया और अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मेजर पेपर 6 को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि 100 नंबर का होता है। चलिए, तो जो पहला ये है वो 5 ये में डिवाइडेड है। ठीक है, 5 यूनिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला यूनिट क्या है? कारक प्रकरण सूत्र व्याख्या, मतलब कारक के सूत्र को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और दूसरा ख में क्या है? कारक सूत्र प्रयोग, मतलब इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके सूत्र को, इसको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इकाई ग समास प्रकरण सूत्र संख्या, समास को पढ़ना है। ख में समास प्रकरण साधनिका और अंगम में संस्कृत निबंध। ठीक है, निबंध भी आएगा आपका। और ये संदर्भ ग्रंथ है, मतलब यहाँ पे रेफरेंस बुक्स का नाम दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव। मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है आपको, देख लीजिए। इकाई क में ये भी 5 से इसमें भी डिवाइडेड है। तो इकाई क में क्या है? भाषा की परिभाषा, भाषा और बोली, भाषा की विशेषताएं, भाषा की परिवर्तनशीलता। मतलब यहाँ पे आपको पूरे भाषा को पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है। उसका परिभाषा, भाषा और बोली क्या होता है, भाषा की विशेषताएं क्या होता है, भाषा की परिवर्तनशीलता क्या है, और आप इसका एक बार डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है भाषा और बोली का। ठीक है, इकाई ख भाषा का वर्गीकरण, आकृतिक मूलक एवं पारिवारिक भारोप्य परिवार का संक्षिप्त परिचय, शतम केंतुकम नामकरण। ओके, ग में ध्वनि विज्ञान, ध्वनि नियम, अर्थ विज्ञान, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। घ में क्या है? रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन। अंगम में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, साम्य वैश्य, प्रमुख भारतीय भाषा वैज्ञानिक। ओके, इसका भी रेफरेंस बुक है, आप देख लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है देखिए, काव्य दीपिका। ठीक है, ये काव्य शास्त्र से है आपका मेजर पेपर 8। ओके, क में क्या है? काव्य दीपिका शिखा 1 एवं 2। इकाई ख काव्य दीपिका शिखा 3 एवं 4 और ग में 6, 7 को पढ़ना है। ग में क्या पढ़ना है? अलंकार, लक्षण, उदाहरण, मतलब अलंकार को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल भी। और विशेष किस में ध्यान देना? अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, विभावना, विशेषोक्ति, उपमा, अर्थांतरन्यास, दीपक, अतिशयोक्ति, क्या है? स्वभावोक्ति और विरोधाभास। ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। अंगा में छंद भी आपको पढ़ना है, इसका डिफरेंसेस बुक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ओके, अगर और ये पीडीएफ आपको पूरा ऐप पे मिलेगा, तो अभी जाइए इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा। ओके, इस क्लास के बाद मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मेजर पेपर 6 का क्वेश्चन, और ये यूनिट 1 का है, मतलब इकाई क का है। ठीक है, तो हमारा जैसा कि था वहाँ पे कारक प्रकरण सूत्र प्लस व्याख्या, उसका सूत्र भी करना, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कारक प्रकरणस्य स्वरूपम सूत्रे सहितम विस्तरेण विवृणुत। ठीक है, मतलब कारक का आपको क्या करना है? पूरा सूत्र बताना कि कहाँ से वो लिया गया है, और उसका सारा का एग्जाम्पल देना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उत्तरम क्या है? पाणिनि व्याकरणे कारक प्रकरणम अति महत्वपूर्ण विषय अस्ति। ये क्या है? पाणिनीय व्याकरण में ये अति महत्वपूर्ण विषय है कारक। ठीक है, अन्य पदार्थम प्रत्ययम कारकम, और ये कहाँ से लिया गया है? तो अष्टा 1.454। ठीक है, इति सूत्रेण कारकस्य परिभाषा प्रदत्ता, कारकम नाम क्रियाया संबंधिना शब्दना प्रयोग विषय। ठीक है, चलिए इसका क्या है? इसका तो हम लोग को पता है, कारकनी षट, मतलब कारक के 6 प्रकार है। ठीक है, कृति कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम और अपदान कारकम। ये आप अच्छे से कहाँ पे पढ़ पाओगे? ये हिंदी से, जैसे हम लोग को पता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर। ठीक है,
तो ये वाला आप देख लीजिएगा और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको ऐप में मिलेगा, ठीक है। इकाई ख, कारक का प्रयोग। कारक का प्रयोग क्या है, ठीक है। तो देखिए उत्तरम क्या है, कारक का प्रयोग वाक्य निर्माण अत्यंत आवश्यक है। मतलब कारक का प्रयोग हम लोग को कहाँ, वाक्य निर्माण में हम लोग को ये ज़रूरत पड़ता है, बिना इसके दिक्कत। देखिए कृत कारक राम पठति, कर्म कारक रामा पुस्तक पठति। अकृत कारक हम लोग को पता ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। करण, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण। अब देख लीजिएगा ये सब सारा। इकाई ग, समास प्रकरण, मतलब समास प्रकरण सूत्रे स विवरणतु, मतलब इसका विवरण दिया हुआ है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अष्ट 2.1.4 इति सूत्रे समास प्रयोग आरभ्यता। देखिए यहाँ समास का आपको यहाँ पे 4 ही पढ़ना है, ठीक है। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अवयवी भाव में आपको भी पता होगा, तत्पुरुष में चलिए चारों समास आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें नीलकंठ, राजापुरम, देशभक्ति सब है। चलिए समास साधनिका रूप सिद्धि, समास रूप सिद्धि उदाहरण स विवरणतु। इसमें आपको देख लीजिए राजापुरम, रामकृष्णो, नीलकंठ, उपग्रामग्नम सबका देना। जैसे एग्जाम्पल ये बहुब्रीहि का रामकृष्ण का है, क्या द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। और अगर आपको समास याद नहीं रहता ना, तो आप एक ट्रिक है, अब तक दर्द, अब तक दर्द, अ से अवयवी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, तो आप ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब तक दर्द। अब देखिए अंगा में क्या, संस्कृत निबंध, निबंध लिखना है। विद्याया महत्वम, ठीक है। विद्या का महत्व के बारे में आपको लिखना है। इसमें थोड़ा छोटा है, आप और अच्छे से बड़ा करके लिख सकते हैं। तो अब मेजर पेपर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मेजर पेपर 6 में आप देख लिए, आप नहीं देखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेजर पेपर 7 भाषा विज्ञान। भाषा की परिभाषा, बोली विशेषताएं। भाषा की परिभाषा क्या है, तो देखिए दिया हुआ भाषा मनुष्य संप्रेषण प्रधानम साधनम अस्ति, ठीक है। इति परिभाषा प्रसिद्ध भाषा। आप जैसे कि जानते हैं, आप कर सकते हैं इसको, परिभाषा का देना। इकाई ख में क्या, भाषा वर्गीकरण, ठीक है। भाषा का कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है। प्रश्न 3 क्या है, ध्वनि विज्ञान से परिभाषा, ध्वनि नियम च विवरणतु। ध्वनि विज्ञान का परिभाषा देना है, ध्वनि नियम क्या और इसका विवरण देना है आपको। रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान को स्पष्ट कीजिए। देखिए रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान भी है। अंगा में क्या है, वैदिक व लौकिक संस्कृत भाषा वैज्ञानिक। जैसे उसमें दिया हुआ था ना, पाणिनि, पतंजलि, यास्क, भर्तृहरि, ऐसा योगदानम विवरणम। मेजर पेपर 8 देखिए काव्य दीपिका से, ठीक है। प्रश्न 1 काव्य दीपिका मुख्यम तत्व विवरणतु। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उपमा लंकास्य लक्षणम उदाहरण च द्वितीयम्। प्रश्न 3 है अनुष्टम छंद लक्षण उदाहरण च लिखित। उदाहरण लिखना है। और ये मेजर पेपर 6 का जो था संस्कृत विज्ञान एवं निबंध, उसी का है ये। सारे समास के बारे में दिया हुआ है। आप ये PDF आपको मिल जाएगा। मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी बता दिया, आप ये सब करके जाइएगा, ठीक है। और ये PDF आपको मिल जाएगा।